शर्मा हॉरर स्टोरीज। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं है। आज की कहानी में भूत प्रेत जिन पिशाच डायन तो नहीं है, पर एक ऐसी राक्षसी है जो इन सब से अलग और खतरनाक है, जो कि कई सालों से कैद है। और क्या हो अगर वो आजाद हो जाए। आज की कहानी इसी टॉपिक पर पेश है, तो कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाए। ये बात शुरू हुई थी 1536 में। एक तांत्रिक महेशा अपनी तंत्र विद्या से एक राक्षस को मानव कल्याण के लिए सिद्ध करना चाहते थे। उन्होंने एक मृत महिला का कंकाल अपनी साधना में इस्तेमाल किया। उस कंकाल के साथ तांत्रिक महेशा ने एक चक्र की साधना की, जिसमें 5 तत्व जैसे कि मिट्टी, हवा, पानी, आकाश और अग्नि पर वे अग्नि सिद्ध नहीं कर पाए। उन्होंने बाकी के 4 तत्व उस कंकाल में डाल दिए। वे 4 तत्व जैसे ही उस कंकाल के अंदर गए तो उस कंकाल में पहले खून, फिर मांस और आखिरी पर उस कंकाल पर त्वचा आई। वो एक कन्या के शरीर में बदल चुका था, पर वो जिंदा नहीं था। तांत्रिक महेशा ने अपनी कुछ और नई सिद्धि से उस शरीर में शक्ति डाल दी। जैसे ही उस शरीर के अंदर वो शक्तियां गई तो वो कन्या जीवित हो गई। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी, जैसे कोई स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हो। लेकिन वो कुछ नहीं कह रही थी। तांत्रिक महेशा ने उसे कहा, आज से तुम मेरी बेटी हो और मैंने तुम्हें मानव कल्याण के लिए सिद्ध किया है। तुम्हें मानवों की रक्षा करनी होगी और आज से मैं तुम्हारा नाम रक्षिता रखता हूँ। रक्षिता के लिए ये दुनिया नहीं थी। वे वो सारे काम करती थी जो उसके पिता करने के लिए कहते थे। ऐसे ही एक बार रक्षिता अपने पिता के लिए जंगल में कुछ फल लेने गई, तो उसी जंगल के अंदर एक राजा अपने सिपाहियों के साथ शिकार करने आया था। तो उसकी नजर रक्षिता पर पड़ी। उसकी खूबसूरती देखकर राजा के मन में हीन भावना जाग गई। उसकी सुंदरता में मोहित होकर वो रक्षिता के पास पहुंच गया और उसे पकड़कर उससे जबरदस्ती करने लगा। रक्षिता ने अपने हाथों से उस राजा का सिर उखाड़ दिया। ये देखकर राजा के सिपाहियों ने रक्षिता पर तीर मारे। तभी तांत्रिक महेशा उसे बचाने के लिए सामने खड़े हो गए, जिसकी वजह से वो सारे तीर उन्हें लग गए और वो मारे गए। अपने पिता की मौत को देखकर रक्षिता काफी ज्यादा क्रोधित हो गई और उसने अचानक अपनी शक्तियों से पास की नदी के पानी पर नियंत्रण किया और वहां के सिपाहियों को तब तक वो पानी पिलाया जब तक उनका शरीर पानी की वजह से फट ना जाए और वो मारे गए। इसके बाद रक्षिता ने पहली बार कहा, सर्वान मार्जितुम भवति। इसका हिंदी में अर्थ होता है सबको मारना है। इतना कहकर रक्षिता ने अपनी शक्तियों से वहां मरे पड़े सिपाहियों को जिंदा किया। अब वो सारे रक्षिता के गुलाम बन गए थे। इसके बाद रक्षिता ने अपने पिता को जीवित करने की कोशिश की, पर वो जीवित नहीं हो रहे थे। उन्हें फिर जिंदा करने के लिए रक्षिता एक साधना करने जा रही थी, जिसमें उसे 200 इंसानों की बलि देनी थी। रक्षिता ने सिपाहियों के साथ एक राज्य पर हमला किया और वहां से काफी लोगों को अपने साथ जंगल में लाई। उनमें कुछ मासूम बच्चे, कुछ बालिकाएं और कुछ आदमी भी थे। वे सब बेकसूर थे, पर रक्षिता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वे रात में उन सब की बलि देने का फैसला करती है। इस घटना की बात उसी राज्य के राजा हरिहर सिंह तक पहुंच जाती है। राजा का एक सिपाही उन्हें कहता है कि पता नहीं कैसे हमारे राज्य पर एक कन्या ने हमला कर दिया। उसके सारे साथी बिल्कुल अलग थे। उनमें से कुछ के पेट फटे हुए थे, किसी का सर कटा हुआ था तो किसी के हाथ पैर नहीं थे। वो कन्या कोई राक्षसी है जिसने मुर्दों की सेना बनाई है। महाराज, हमें इस समस्या पर कुछ करना होगा, वरना आज रात में वो प्रजा के 200 लोगों की बलि दे देगी। सिपाही की बात सुनकर राजा हरिहर सिंह कहते हैं, पर क्यों वो हमारी प्रजा की बलि क्यों देना चाहती है? सिपाही राजा से कहता है, मुझे गुप्तचरों ने बताया कि उस राक्षसी को तांत्रिक महेशा ने सिद्ध किया था।
मानव कल्याण और प्रकृति की रक्षा के लिए, पर पड़ोसी राज्य के राजा ने रक्षिता की इज्जत लूटने का प्रयास किया तो उसने राजा को मार दिया और राजा के सिपाही उसे तीर मारने ही वाले थे, तभी तांत्रिक महिषा बीच में आ गए और मारे गए। शायद उन्हें फिर से जिंदा करने के लिए रक्षिता आज रात 200 लोगों की बलि देने वाली है। पर ये तो गलत है, राजा हरिहर सिंह ने कहा। किसी एक की गलती की सजा कई बेकसूर लोगों को नहीं दे सकती। सेनापति, हमारे राज्य के सारे तांत्रिक और संत बाबा को बुलाया जाए, शायद वही हमें रक्षिता को रोकने में मदद कर सकेंगे। कुछ देर बाद महाराज के आदेशानुसार वहां राज्य के सारे तांत्रिक और संत बाबा आ गए और उन सभी ने मिलकर एक बड़ा हवन किया। उस हवन के बाद उन्होंने एक ऐसे द्रव को प्राप्त किया जिससे आम मानवीय शरीर में राक्षसों की शक्ति प्राप्त होती है। उस द्रव को महाराज ने ग्रहण किया और उन्हें एक संत बाबा ने कहा, राजा हरिहर, तुम उस राक्षसी को जंगल में ढूंढो, वहीं एक गुफा है जिसके अंदर वो तुम्हें मिल जाएगी। इस तलवार से उसके 4 टुकड़े कर उन्हें इन चारों अलग अलग बक्सों में डालकर यहाँ लाना। उनकी बात सुनकर राजा हरिहर सिंह अपने सिपाहियों के साथ जंगल की गुफा में चले गए। वहां उन्हें काफी मुर्दे दिखे और मुर्दों ने राजा पर हमला कर दिया। राजा उनको अपनी तलवार से काटते हुए गुफा के अंदर चला गया। वहां रक्षिता किसी की बलि देने ही वाली थी, तभी राजा ने उसे चेन से कैद करने अपने सिपाहियों को कहा। सभी सिपाहियों ने रक्षिता को कैद कर दिया और मौके का फायदा उठाकर राजा ने अपनी तलवार से उसके 4 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को, जैसा कि उन्हें एक बाबा ने कहा था, 4 अलग अलग बक्सों में भर दिया और उन्हें लेकर अपने राज्य में आया। राजा हरिहर सिंह ने उन बक्सों पर आग लगाने को कहा। जैसे ही वे सिपाही उन बक्सों पर आग लगाने वाले थे, तभी वहां पानी बरसने लगा और उनकी मशालों की आग बुझ गई। ये देखकर तांत्रिक बाबा ने राजा से कहा, हरिहर, ये राक्षसी हवा, पानी, आकाश पर नियंत्रण कर सकती है। जब तक इसके पास हवा, पानी आदि रहेंगे, तब तक हम इसके शरीर को नहीं जला सकते। फिर राजा हरिहर सिंह कहते हैं, तो हम इसे कैसे खत्म कर सकते हैं? इस बात पर तांत्रिक बाबा ने कहा, हम इसे फिलहाल मार नहीं सकते, परंतु कैद जरूर कर सकते हैं। राजा हरिहर सिंह को उन बाबा ने कहा, ये 4 बीज लो और इन चारों बक्सों को अलग अलग जगह दफना दो और ये बीज एक एक बक्से के ऊपर रख देना। इनमें से जो पेड़ उगेंगे तो वो रक्षिता को कैद रखेंगे। इन बीजों में काफी शक्ति है। राजा हरिहर सिंह ने वे सारे ताबूतों को 4 अलग अलग घने जंगलों में दफना दिया। इसके बाद राजा हरिहर सिंह ने तांत्रिक बाबा से कहा, अगर ये राक्षसी आजाद हो गई तो हम इसका सामना कैसे करेंगे? तब तांत्रिक बाबा कहते हैं, ये द्रव लो और इसे किसी सुरक्षित जगह पर रखना। चाहे कितने भी साल बीत जाएं, पर इस द्रव को कुछ भी नहीं होगा। वो राक्षसी अभी तो आजाद नहीं होगी, पर अगर आगे कभी भविष्य में ये आजाद हो जाए तो आने वाली पीढ़ी इस द्रव का इस्तेमाल कर उसका सामना कर सकती है। राजा हरिहर सिंह ने वो द्रव एक सुरक्षित जगह पर छुपा दिया। इस बात को आज कई साल बाद 21वीं सदी में राजा हरिहर सिंह के वंश के लोग पहले की तरह राजा महाराजा तो नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा अमीर थे और इस समय लोगों के रहने के लिए जगह कम पड़ रही थी, तो वे अपना घर बनाने के लिए बेजुबान जानवरों का घर यानी जंगल उजाड़ रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने एक एक करके वो पेड़ भी काट दिए जो कि रक्षिता को कैद किए हुए थे। पहले 3 पेड़ तो कट चुके थे और अब आखिरी पेड़ भी कट गया, जिस कारण रक्षिता आजाद हो गई। कुछ मजदूर एक जंगल में पेड़ काट रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कटा हुआ पैर जमीन पर खड़ा है। फिर अचानक दूसरा पैर कहीं से आके उससे जुड़ा। ऐसे करके उसका पूरा शरीर बन गया। वो भयानक नजारा देखकर सभी मजदूर डर गए। उन्होंने अपने पास रखे औजार नीचे फेंक दिए और वो वहां से भाग ही रहे थे कि रक्षिता ने आसपास की नुकीली डालियां उन मजदूरों पर मार दी और देखते ही देखते वो सारे मजदूर मारे गए। रक्षिता अपने पिता की लाश ढूंढने अपनी गुफा की ओर बढ़ी। वहां गुफा की जगह पर एक बहुत बड़ी सिटी बन गई है।
ये देखकर वो काफी हैरान थी और उसने सोचा कि जब मैंने उस लड़की के शरीर में वश किया था तो मुझे पता नहीं था कि ये जगह इतनी बदल गई है। वैसे वो लड़की तो मर गई, पर अब कोई नहीं, मैं वापस आ गई हूँ, सबको देख लूंगी। इतना कहकर रक्षिता ने उन सारी लाशों को जिंदा कर दिया। उनमें से एक को इन सभी नई जगह और समय में क्या बदलाव हुआ इसके बारे में पूछा। इधर राजा हरिहर सिंह के वंश के व्यक्ति महेंद्र सिंह, जिन्होंने अपने दामाद मिराज को अपनी हवेली में बुलाया था और उससे कहा, तुम अचानक बिना बताए कहीं चले गए थे, शुक्र है कि तुम अब लौट आए हो। शायद तुम मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे, पर फिर भी मुझे वो बात तुम्हें बतानी है। कई साल पहले हमारे राज्य पर एक राक्षसी ने कहर बरसा दिया था, जिसे हमारे वंश के एक राजा ने कुछ लोगों की मदद से कैद कर दिया था। पर कल मेरे लाख मना करने के बावजूद मेरे दोस्त के भाई अनिकेत ने अपना बड़ा मॉल बनाने के लिए उस जंगल के सारे पेड़ काट दिए, जिससे वो राक्षसी अब आजाद हो गई है। मैं लाख कोशिश करके भी उसे आजाद होने से नहीं रोक सका। अब तुम्हें रक्षिता को रोकना होगा। मिराज बिल्कुल हैरान होकर कहता है, क्या कहा आपने? रक्षिता? ये वही नाम है ना जो मैंने मेरी पत्नी ऋषा के मरने से पहले सुना था। वे अपने आखिरी वक्त कह रही थी, रक्षिता आजाद होने वाली है मिराज, उसे रोको। इस बात पर महेंद्र जी ने कहा, हाँ मैं ये बात जानता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि ऋषा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। वो रात भर जागती है, शायद अपनों से मिलकर उसकी सेहत ठीक हो जाए, इसलिए तुमने उसे कुछ दिन इसी महल में छोड़ दिया। पर यहाँ भी वो सो नहीं पा रही थी और रोज रात में बड़बड़ करती रहती थी। इस वजह से मैं उसे तांत्रिक बाबा के पास भी लेकर गया और उन्होंने मुझे बताया कि इस पर एक राक्षसी की नजर है जो रोज रात को इसे सोने नहीं देती। इसे ये काढ़ा पिला देना जिससे उस राक्षसी की नजर इस पर नहीं पड़ेगी। वो राक्षसी और कोई नहीं बल्कि रक्षिता ही थी। ये बात मैं और ऋषा दोनों जानते थे, पर ऋषा ने ये बात तुम्हें बताने से मना किया था। तुम जब हवेली में आए तो ऋषा काफी ज्यादा खुश थी और उसकी सेहत भी पहले से काफी ठीक हो गई थी, पर 3 पेड़ कट जाने के बाद वो फिर से बीमार हो गई। मैंने तुम्हें काफी कॉल किए थे पर तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और अगले दिन मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। इस पर मिराज बोलता है, मैं उस समय अपनी ऋषा के साथ थोड़ी बात कर रहा था। कुछ देर तक तो वो ठीक थी, पर थोड़ी देर बाद वो अपना आपा खो बैठी। उसके पास रखे इंजेक्शन को उसने उठाया और जोर जोर से अपने सीने में मारने लगी। हॉस्पिटल की नर्सों ने उसे पकड़ा तो ऋषा ने उन्हें भी चोट पहुंचाई। मैं जैसे उसे रोकने गया तो उसने घबराते हुए कहा, मिराज रक्षिता मुझे मार देगी, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। इतना कहकर ऋषा बेड के पास रखी कैंची को अपने गले में उतार दिया और वो मारी गई मेरी ही आंखों के सामने। जब आप लोग उसे देखने आए तो मुझे दोषी ठहरा रहे थे। आपकी बेटी मेरी वजह से मारी गई ये सोचकर मैं आप लोगों से दूर चला गया था और कल आपने मुझे फोन किया, इसलिए मैं यहाँ आया। मुझे माफ कर देना ससुर जी, मैं आपकी बेटी को नहीं बचा पाया। अपने दामाद की बात सुनकर महेंद्र सिंह कहते हैं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है मिराज। काश अपनी बेटी की बातों में ना आकर मैं तुम्हें ये सब पहले ही बता देता तो शायद ऋषा आज जिंदा होती और अब रक्षिता आजाद हो गई है। ना जाने ऋषा जैसे कितने बेकसूर लोगों को वो मारेगी। हमें कैसे भी करके उसे रोकना होगा मिराज। तुम ये नक्शा लो, ये हमारे सबसे पुराने किले के अंदर जाने का नक्शा है। उस गुफा के अंदर एक बड़ा खतरा है जो एक द्रव की हिफाजत कर रहा है। वो द्रव तुम्हारी ताकत 100 गुना बढ़ा देगा, जिससे तुम रक्षिता का सामना कर पाओगे। मैं तुम्हारे साथ मेरी छोटी बेटी आकांक्षा को भेज रहा हूँ जो नक्शा पढ़ने में तुम्हारी मदद करेगी, और हमारे 2 वफादार मुलाजिम विजय और सुनील भी तुम्हारे साथ जाएंगे जो वहाँ के खतरों से तुम्हें बचाएंगे, तुम्हारी हिफाजत करेंगे। उनकी इस बात पर मिराज कहता है, पर आपका क्या, वो रक्षिता आपको मारने यहाँ आ सकती है। महेंद्र सिंह कहते हैं, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे पता है अपनी रक्षा कैसे करनी है। उस रक्षिता की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, वो आग से डरती है। उसके शरीर को आग से बहुत बड़ा खतरा है, पर जब तक
उसके पास पानी, हवा और आकाश की शक्ति है तो वो आग से बची रह सकती है। मैंने अपनी हवेली में पानी की एक एक बूंद को साफ कर दिया है और अंदर काफी मशाले लगा दी हैं, इसलिए वो हवेली के अंदर नहीं आ पाएगी। तुम बेफिक्र होके जाओ, कुछ ही घंटों में कार तुम्हें उस किले तक पहुंचा देगी। तुम्हें जो हथियार लगेंगे वो मैंने उस कार के अंदर रखवा दिए हैं। और कुछ देर बाद मिराज, आकांक्षा, विजय और सुनील कार से उस किले की ओर निकल गए और 20 घंटे बाद वहां पहुंच गए। आकांक्षा मिराज से कहती है, पिताजी ने कहा था इस किले के अंदर की सारी अड़चनों को सुलझाने की जानकारी इस नक्शे में है, वो नक्शा मुझे दो। मिराज ने वो नक्शा आकांक्षा को दे दिया और वो चारों किले के अंदर गए। उस किले के नीचे एक बहुत बड़ा तहखाना था जिसके अंदर जाने का रास्ता आकांक्षा ने बताया। विजय, सुनील, वो 2 पत्थर के हाथियों की मूर्ति को अलग अलग डायरेक्शन में घुमाओ। वो मूर्ति घूमते ही गेट के साइड की दीवार अंदर चली जाएगी और नीचे जाने का रास्ता मिल जाएगा। और ऐसा ही हुआ। रास्ता खुलने के बाद वो सब अंदर गए और अंदर एक बहुत बड़ा सूखा कुआं था। उसके नीचे से रोशनी दिखाई दी। वे रस्सी की मदद से निचले हिस्से में उतरे। वहां एक गुफा थी। वे उस गुफा के अंदर गए। वहां काफी सारे आईने लगे हुए थे जिस कारण वहां रोशनी आ रही थी। वे काफी पुरानी तकनीक थी जो अंधेरी गुफा को रोशन कर रही थी। इसके बाद उनके सामने एक बड़ा दरवाजा था। उसके अंदर जाने से पहले आकांक्षा ने कहा, मिराज, इस दरवाजे के उस पार एक दानव है जो उस तरफ की रक्षा कर रहा है। शायद वो आज भी अंदर हो, हमें ध्यान से जाना चाहिए। इस पर मिराज कहता है, हम तीनों अंदर जाते हैं, तुम बाहर ही रुको आकांक्षा। विजय, सुनील, तुम्हारे पास हथियार है? वे दोनों हामी भरकर मिराज को एक गन और एक तलवार देते हैं, पर आकांक्षा मिराज की बात से सहमत नहीं थी और उसने मिराज से कहा, तुम मुझे कमजोर समझते हो? नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हें अपनी पत्नी की मौत का अफसोस है? सिर्फ तुम्हें उसकी मौत का बदला लेना चाहते हो जिसे तुम बचा नहीं सके? वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, मेरी बड़ी बहन भी थी और मेरी जान की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को कैसे बचाना है ये जानती हूँ और मैं अंदर आ रही हूँ। मिराज ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो चारों टॉर्च ऑन करके अंदर आ गए। विजय ने अपनी टॉर्च से आसपास देखा। वहां काफी ज्यादा अंधेरा था और बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी, जैसे कोई जानवर की कई दिनों से सड़ी गड़ी लाश से आती है। विजय टॉर्च लेकर आगे बढ़ा ही था कि तभी उसके हाथ पर एक दानव ने हमला कर दिया और उसका हाथ उखाड़कर खाने लगा। मिराज उसे गोली मारने वाला था पर गन में से गोली नहीं निकली। फिर सुनील ने अपनी गन से उस दानव को गोली मारी। दानव सुनील को मारने आगे तेजी से आया। तभी मिराज ने अपनी तलवार से उस दानव का सर काट दिया और वो दानव मारा गया। आकांक्षा मिराज से कहती है, उस दीवार के सामने जो बड़ा ताबूत है उसके अंदर एक छोटे बक्से में वो द्रव है। मिराज ने उस ताबूत में से छोटा सा बक्सा निकाला। उसके ऊपर एक गोल छेद था। वे लेके वो आगे बढ़ा ही था कि सामने सुनील ने आकांक्षा के सर पर गन रखी और मिराज से कहा, वो बक्सा मुझे दो वरना मैं से मार दूंगा। इधर हवेली में रक्षिता अपनी मुर्दों की फौज के साथ आ गई थी और वहां पानी को नियंत्रित करने की कोशिश की और उसने कहा, शायद यहाँ आसपास पानी नहीं है इसलिए मैं पानी पर नियंत्रण नहीं कर पा रही। उस राजा ने अपनी सारी हवेली में मसाले जला रखी हैं। कोई बात नहीं, मैं अंदर नहीं जा सकती पर मेरे ये गुलाम तो अंदर जा सकते हैं ना। जाओ मुर्दो, उस राजा को खींच कर महल के बाहर ले आओ और अगर बीच में कोई आए तो उसे मार देना। वे सारे मुर्दे महल में से राजा महेंद्र सिंह को ले आते हैं। उन्हें देखकर रक्षिता कहती है, पुराने कर्मों के फल इंसान को भुगतने ही पड़ते हैं। भले ही तुम्हारी कोई गलती नहीं, पर तुम्हारे अपनों ने मुझसे मेरे पिता को छीन लिया। अब उनका किया तुम्हें भुगतना होगा। मुर्दो, तुम्हारे खाने का वक्त हो गया है। इस राजा को चबा चबा कर खा जाओ और इस महल में पड़ी लाशों को जंगल में ले चलो। हमें बड़ा काम करना है।